आज शरद पूर्णिमा के दिन मैं अपने इस चैनल को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का दिन बड़ा ही पावन होता है, जिसमें चंद्रदेव पूरी अपनी 16 कलाओं में होती हैं। कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी और विष्णु रात के समय शरद पूर्णिमा के दिन भ्रमण करने निकलते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर क्या आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा क्या है? तो आइए आज मैं आपको ज्ञात करवाती हूँ। एक बहुत सालों पहले एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं, जो कि अ, जो कि हर महीने की पूर्णिमा को व्रत करते थे। बड़ी बेटी व्रत विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी विधि विधान को मानकर बस व्रत करती थी। सही समय आने पे दोनों बेटियों की शादी भी हो गई, पर पहली बेटी के कुछ सालों बाद ही स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया। वहीं दूसरी यानी छोटी बेटी को जब भी संतान होती, वो कुछ ही दिनों में मर जाता। वो बहुत ही परेशान हो गई। तब एक दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी परेशानियों से अवगत कराया। ब्राह्मणों ने उनसे कुछ सवाल किए, उनके द्वारा किए जाने वाले व्रत के बारे में पूछा, दिनचर्या के बारे में पूछा। तब फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, तुम पूर्णिमा का व्रत रखती तो हो, पर विधि विधान से नहीं रखती हो, इसलिए तुम्हें पूरा फल नहीं प्राप्त हुआ। जिसके दोष से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तब छोटी पुत्री ने विधि विधान से फिर से पूर्णिमा का व्रत शुरू किया। जब वो पहली पूर्णिमा का व्रत रखी, उसके 2 दिन पहले ही उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पर वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। तब उसने उस पुत्र को एक पीढ़े में रख के इस तरह ढक दिया कि कोई उसे देख ना पाए, और साथ में अपनी बहन को बुलाया। जब उसकी बड़ी बहन उसके घर आई, तो उसने वही पीढ़ा उसे बैठने के लिए दिया। जैसे ही पीढ़े पे बैठने के लिए बड़ी बहन जाने लगी, बड़ी बहन का लहंगा उस पुत्र के हाथों से टच हो गया, जिससे कि वह जीवित हो उठा और रोने लगा, जिससे कि बड़ी बहन डर गई और उसने कहा अपनी बहन से कि तुम ऐसा क्यों की? तुम अपने पुत्र के मरने का दोष मुझ पे डालना चाहती थी। तब छोटी बहन ने कहा कि मेरा पुत्र तो मरा ही हुआ पैदा हुआ था दी, पर आपने जो पूर्णिमा का व्रत बचपन से ही विधि विधान से रखा है, उसकी वजह से आप एक पुण्य आत्मा हैं। जिस आपके तेज के प्रभाव से ही मेरा पुत्र जीवित हो पाया है। अब मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से रखूँगी और उसे पूर्ण रूप से पालन करूँगी समस्त नियमों को। इसलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी और विष्णु जी की साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ पृथ्वी पे भ्रमण करने को आती हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें शरद पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा के दिन हम रात में खीर बना के अपने छत पे चलनी से ढक के रख देते हैं, ताकि जो चंद्रमा है उनकी 16 के कलाओं को की जो प्रकाश है वह उसमें समाहित हो सके, और वह एक तरीके से औषधि का काम करता है। पर और साथ में ही अपने मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल, जिसमें कि लाल फूल और अक्षत के कुछ दाने हो डाल के अपने मुख्य द्वार पे रख देना चाहिए। पर साथ ही में शरद पूर्णिमा के दिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन कभी भी काले वस्त्रों का न धारण करें, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, और रात में अंधेरा न रखें घर में। मुख्य दरवाजे को पूर्ण रूप से बंद न करें, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ भ्रमण पे निकलती हैं। घर में स्वच्छता बनाए रखें। रात में भी
अपने घरों की पूर्ण रूप से सफाई करके सोनी चाहिए। जूठा बर्तन घर में ना रखें और साथ ही उस दिन किसी भी तरीके का कलेश नहीं करना चाहिए। इन सब से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा नहीं होती है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।